Hello everyone, good morning. वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं आज है 31 जनवरी। आज हम देखेंगे द हिंदू एडिटोरियल की बुक है NPYQs। उसमें हमने जो टॉपिक्स ऐड किए हैं वो हम कवर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अब तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के फर्स्ट वर्ड पर। आज का फर्स्ट वर्ड है एक्यूमिनिटी। एक्यूनिमिटी उसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। उसका मीनिंग क्या है? धैर्य, संयम। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ही एक्सेप्टेड द डिफेट विथ इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी, ओके, क्या कहना चाहता है? उसने धैर्य के साथ, ठीक है, हार को स्वीकार किया। ओके, जैसे इमेज में देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सब लोग उन्हें डिसलाइक कर रहे हैं, फिर भी वो क्या कर रहे हैं? धैर्य के साथ खड़े हैं। ओके, एग्जाम्पल सिनोनिम्स देखते हैं। कंपोज्योर, कामनेस, सेरेनिटी, पॉइज। ओके, यहाँ तक क्लियर है। एंटोनिम्स देखते हैं। एजिटेशन, एंजाइटी, पैनिक होना, एक्साइटमेंट। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ग्रीवियस उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग क्या है? गंभीर, कष्टदायक। जैसे कि ये जो बॉय है उसको क्या हुआ है? चोट लगी है, गंभीर चोट लगी है। ठीक है, ही सफर्ड अ ग्रीवियस इंजरी। उसे गंभीर चोट लगी है। ओके, आगे देखते हैं सिनोनिम्स। सेवियर, सीरियस, ग्रेव, पेनफुल। ओके, एंटोनिम्स देखते हैं। माइनर, स्लाइट, ट्रिवियल, जॉयफुल। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है प्रीकर्सर। उसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। उसका क्या मीनिंग है? अग्रगामी, पूर्वगामी। ठीक है, आगे जाने वाला उसका मीनिंग होता है। जैसे कि जो बॉय है वो क्या कर रहे हैं? एक्सरसाइज कर रहे हैं डंबल्स उठा के। ठीक है, अभी से प्रिपरेशन करेंगे तब जाके ये शेप में आ पाएंगे वो। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। हाई इन्फ्लेशन इज ऑफ्टन अ प्रीकर्सर टू रिसेशन। क्या कहना चाहता है? उच्च मुद्रास्फीति अक्सर मंदी का अग्रगामी होता है, यानी पूर्वगामी होता है। ठीक है, हाई मुद्रा की जो स्मृति है, मुद्रा स्मृति अक्सर मंदी का अग्रगामी होता है। ठीक है, अग्रगामी, पूर्वगामी। ओके, प्रणेता। आगे देखते हैं सिनोनिम्स। फॉर ए रनर, एंटीसीडेंट,
हेराल्ड, हार्बिंजर। एंटोनिम्स देखते हैं, रिजल्ट, सीक्वल, सक्सेसर, फॉलोअर। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड स्टैग्नेशन, उसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। उसका मीनिंग क्या है? ठहराव, स्थिरता। जैसे इमेज में देख पा रहे हो, चाहे धूप हो या फिर बारिश हो, क्या कर रही है लेडी? रेडी है दोनों ही पोजीशन के लिए अपनी स्थिरता के साथ। ठीक है, अपनी स्थिरता के साथ रेडी है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। इकोनॉमिक स्टेग्नेशन लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं? आर्थिक ठहराव से क्या होता है? बेरोजगारी बढ़ती है। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखते हैं सिनोनिम्स। इनएक्टिविटी, स्लम्प, स्टिलनेस, डेडलॉक। एंटोनिम्स देखते हैं, ग्रोथ, प्रोग्रेस, बूम, डेवलपमेंट। ओके, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है बेलिजरेंट। उसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग है युद्ध दर्द, लड़ाकू। ठीक है, जैसे ये दोनों क्या कर रहे हैं? फाइट कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द नेशन अडॉप्टेड अ बेलिजरेंट टोन। क्या कहा? राष्ट्र ने एक लड़ाकू रुख अपनाया। ठीक है, आगे देखते हैं सिनोनिम्स। अग्रेसिव, होस्टाइल, कॉम्बेटिव, क्विरलसम। एंटोनिम्स देखते हैं। पीसफुल, फ्रेंडली, काम, एमिएबल। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अगर आपने अब तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे PYQs। PYQs में हमारा फर्स्ट टॉपिक है कॉमन एरर्स, एरर डिटेक्शन। ओके, पढ़ते हैं। टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट। और ऑप्शन डी है नो एरर। क्या कहना चाहता है? भी चाय में भी मैं पी रहा हूँ गर्म है। अभी जो मैं चाय पी रहा हूँ वो क्या है? गर्म है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या बता रहे हैं। जहाँ पे टी लिखा है वहाँ पे क्या यूज होगा? उससे पहले द टी यूज होगा। क्यों? देखते हैं। पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में, टी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन विच। ठीक है, द टी आई एम ड्रिंकिंग इज सो हॉट। टी क्या है? डेफिनेट है। समझ आया आप सबको यहाँ तक? देखते हैं एग्जाम्पल। द फ्लावर्स इन हर गार्डन आर ब्यूटीफुल। ओके, इन हर गार्डन कुछ पर्टिकुलर बताया गया है, डेफिनेट। ठीक है, द फ्लावर्स दैट
आर इन हर गार्डन आर ब्यूटीफुल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द डॉग इन द बैकयार्ड इज वेरी क्यूट। मतलब कि डिफरेंट बता रहा है, वन इन द बैकयार्ड, ठीक है, पर्टिकुलर लोकेशन बताया जा रहा है, जो जिस भी टॉपिक के बारे में बात हो रही है, टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, टी की जगह पे क्या आएगा, द टी आएगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस। बिकॉज द एनिमी हैड अ रेपुटेशन फॉर एंगेजिंग इन स्नेक अटैक, वी वेर फ्रीक्वेंटली ऑन द अलर्ट। ओके, यहाँ पे फ्रीक्वेंटली हाईलाइटेड है। क्या कहना चाहता है, क्योंकि दुश्मन छुपकर हमले करने के लिए कुख्यात है, मतलब क्या है, फेमस है, ठीक है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अक्सर सतर्क रहना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ओकेजनली तो कभी कभार होता है, इनविटेबली मतलब क्या होता है, अनिवार्य रूप से, कॉन्स्टेंटली मतलब क्या होता है, लगातार। ओके, और ऑप्शन डी है नो एरर नो इम्प्रूवमेंट। तो क्या होगा, फ्रीक्वेंटली का कॉन्स्टेंटली आएगा। हमें हमारे दुश्मन से क्या होना चाहिए, हमेशा लगातार सतर्क रहना चाहिए। ओके, कॉन्स्टेंटली। आगे बढ़ते हैं, एक्टिव पैसिव। अ लायन डज नॉट ईट ग्रास, however, okay, hungry he may be। ओके, क्या कहना चाहता है, शेर घास नहीं खाता चाहे वह कितना भी भूखा क्यों ना हो। देखते हैं एक्टिव पैसिव। ग्रास इज नॉट ईटन बाय अ लायन, हाउएवर हंग्री ही मे बी। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, अ ग्रास इज नॉट ईटन बाय अ लायन, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। डस है तो क्या आएगा, डू डस है तो एमिजार आएगा, जो एमिजार है, नॉट ईटन बाय अ लायन, हाउएवर ही मे बी। ओके, ओके, तुम्हारा फर्स्ट ही सही है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। He said to us, why are you all sitting about there doing nothing? उन्होंने हमसे कहा, तुम सब यहाँ यूं ही बैठे क्यों हो और कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हो। देखते हैं इसका इनडायरेक्ट। ही आस्क्ड अस, वी मतलब ये सब का होगा वी, आर का क्या होगा, वॉज वेयर होगा, तो ये तो एलिमेंट हो जाएगा, वेयर ऑल सिटिंग अबाउट देयर डूइंग नथिंग। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 3। ओके, सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। ही आस्क्ड अस व्हाई वी वेर ऑल सिटिंग अबाउट देयर एंड डूइंग नथिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग, स्वादिष्ट भोजन की कला। ऑप्शंस देखते हैं, गैस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी या वेजिटेरियनिज्म या गोurmet। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, गैस्ट्रोनॉमी, ठीक है। स्वादिष्ट भोजन की कला के लिए क्या होता है, गैस्ट्रोनॉमी होता है।
आगे बढ़ते हैं idioms and phrases. My neighbor had to pay through his nose for a brand new car. ओके, मेरे पड़ोसी को एक बिल्कुल नई कार खरीदने के लिए बहुत अधिक क्या करना पड़ा, चुकाना पड़ा, कीमत चुकाना पड़ा। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? पे थ्रू हिज नोज, तो कौन सा ऑप्शन है? लोन लिया, रिस्पॉन्सिबल, एक्सट्रीमली हाई प्राइस या क्विक बक, एक्सट्रीमली हाई प्राइस। ओके, पे एंड एक्सट्रीमली हाई प्राइस, क्योंकि पड़ोसी को क्या हुआ है, बहुत कीमत चुकानी पड़ी है, ठीक है, 4 व्हीलर खरीदने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं मिसस्पेल। आप सबको मुझे बताना है इनमें से कौन सा स्पेलिंग सही है। रिमिसिंग यानी कि संस्मरण, रिनाउंसिएशन मतलब त्याग होता है, रिकलेक्शन मतलब अनुस्मरण होता है, रिलैक्शन मतलब विश्राम होता है। ओके, तो इसमें से कौन सा स्पेलिंग सही है? ये जो स्पेलिंग है वो गलत है, ठीक है, इसका सही स्पेलिंग ये है RENU, ठीक है। बाकी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, डबल एल आएगा यहाँ पे, रिकलेक्शन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, रिलैक्शन, TION, ठीक है। यहाँ तक समझ आया आप सबको कहाँ पे एरर है? और ये जो स्पेलिंग है वो क्या है? सही है, रिमिनिसेंस। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, ये 3 वर्ड्स है, इन 3 वर्ड्स का मीनिंग आप सबको मुझे कमेंट करना है। ओके, एंड थैंक यू एवरीवन।